था नंबर 3 पे। पहला एपिथेलियम टिश्यूज था, दूसरा मस्कुलर टिश्यूज था। अब आता है कनेक्टिव टिश्यूज, संयोजी। इसके नाम से ही पता चलता है संयोजी, संयोग करने वाला, जोड़ने वाला, आपस में कनेक्ट करने वाला। यह शरीर के अंगों तथा ऊतकों को परस्पर बांधने और उन्हें जोड़ने का कार्य करता है। इसका विशेष काम ये होता है और ये शरीर के लगभग सभी अंगों में मिलता है और इसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। लगभग 30% भाग शरीर में कनेक्टिव टिश्यूज का होता है। इसकी उत्पत्ति मेसोडर्म, जो हम जानते हैं भ्रूण की 3 लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो मेसोडर्म से होता है, यानी जो बीच वाली लेयर होती है भ्रूण की। इसमें अंतःकोशीय पदार्थ होते हैं, इसे मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें ग्लाइकोप्रोटीन भी होता है और बहुत सारे अम्ल इसके अंदर होते हैं। इसमें ग्लाइकोल अम्ल इसमें। अब आता है जो सीटी। सीटी का मतलब देख लेना, कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्ट से सी आया, टिश्यू से टी आया, सीटी बोल दिया शॉर्ट में से। कनेक्टिव टिश्यूज में फाइब्रोब्लास्ट होता है, वर्णित कोशिका होती है, मेसेनकाइमी कोशिका होती है, वर्णित होता है और वसा कोशिका होती है। वर्णित 2 बार लिखा गया है, वसा कोशिका होती है। इसके अतिरिक्त जो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र में होती है, लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं, टी होती है और जो हेल्पिंग सेल होती है वो भी इसमें कुछ मात्रा में पाई जाती है। फिर कनेक्टिव टिश्यू में प्रोटीन तंतु जैसे कोलेजन्स होता है, ये जाल या इलास्टिक रूप में पाता है। यानी कि जो प्रोटीन है इसके अंदर वो कोलेजन फॉर्म में, इलास्टिक फॉर्म में और तंतु यानी फाइबर फॉर्म में होता है। अब कार्य क्या है इसके? कार्य नंबर 1 है कि अंगों अस्थियों को जोड़ने का काम करता है। जो हमारे अंग होते हैं उन्हें अस्थियों जोड़ता है। दूसरा, अस्थियों व कार्टिलेज, जो कार्टिलेज का ढांचा है वो बनाता है, जो कार्टिलेज होता है उसको बनाता है। वसा का संचय इसमें होता है। रुधिर व लसिका, जो कि एक कनेक्टिव टिश्यूज ही है, के द्वारा पदार्थों का परिवहन, यानी हम जानते हैं रुधिर जो होता है उसके माध्यम से ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन हमारी बॉडी के अंदर होता है। और रुधिर एक संयोजी ऊतक है, तो ये पदार्थों के परिवहन में भी कार्य करता है। फिर आंतरिक अंगों की सुरक्षा कवच बनाता है, क्योंकि ये उन्हें जोड़ने का काम करता है। तो आंतरिक अंग जो होते हैं सुरक्षा कवच बनाता है, जैसे लीवर हो गया, आपकी जो वृक्क हो गया, इनका एक सुरक्षा कवच बनाता है। प्रतिरक्षा तंत्र के रूप में बताता है कि इसमें लिम्फोसाइट होता है। लिम्फोसाइट कौन होता है? जो रोगों से लड़ने के लिए प्रेरित करता है। और उसमें 2 सेल होती है लिम्फोसाइट, टी या लिम्फोसाइट होती है बी। लिम्फोसाइट जो बाहर से बैक्टीरिया था उसने मार दिया, लिम्फोसाइट बी जो होती है उसकी खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है। वो सब इस कनेक्टिव टिश्यू में होती है। फिर रुधिर कणिकाओं के निर्माण में भाग होता है। रुधिर कणिकाएं हम जानते हैं कि WBC, RBC और रुधिर प्लेटेलेट जो होती हैं, उनका निर्माण भी कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा ही होता है। कोलेजन तंतु द्वारा ऊतकों की मरम्मत की जाती है। यानी कोलेजन तंतु जो प्रोटीन का बना होता है, इलास्टिक होता है, तो वो क्या काम करता है? जब ऊतकों में टूट फूट होती है तो उनकी मरम्मत का कार्य करता है। अब आता है कनेक्टिव टिश्यू के प्रकार। ये 3 प्रकार के हैं, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज, सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यूज और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज। अब प्रॉपर में जो हमें फिर 4 भाग में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है अंतरालीय, फिर है वसा और फिर कंट्राइज टेंडर बोल देते हैं और लिगामेंट्स। ये 4 होते हैं, ये प्रॉपर टिश्यूज बोलते हैं इनको। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि टेंडर्स किसे कहते हैं और लिगामेंट्स किसे कहते हैं। इसके लिए ध्यान दें, पहले में दोनों अंतर लेते हैं। लिगामेंट ये लचीले फाइबर से बने होते हैं, अस्थि को अस्थि से जोड़ते हैं, साथ ही ये बंडलों के रूप में नहीं होते और लचीले होते हैं। जबकि टेंडर जो होते हैं वो कोलेजन से बने होते हैं और कंकाल पेशियों को अस्थि से जोड़ते हैं। दिखाई देगा ना, कंकाल पेशियों को अस्थि से जोड़ते हैं और ये लचीले नहीं होते, बंडलों के रूप में पाए जाते हैं। इसमें आपको चित्र के माध्यम से इन दोनों में अंतर आपको साफ मिल जाएगा, जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहां पर। इसमें आप ध्यान से देखें, ये जो पार्ट है, ये जो ब्लैक ब्लैक पार्ट दिखाई दे रहा है, ये टेंडन हो गया और ये लाल लाल जो गुच्छे के रूप में हो गया, इसके ऊपर जो दिख रहा है आपको ये टेंडस हो गए इसके अंदर। और लिगामेंट्स ये होते हैं, ध्यान रखो, यानी इस अस्थि को इस अस्थि के साथ जोड़ रहा है और ये जो टेंडन होता है ये हमारे कंकाल तंत्र को जोड़ता है। तो ये ब्लैक पार्ट आपके सामने दिख रहा है, ये ब्लैक पार्ट, ये ब्लैक होकर टेंडन्स हो गए और ये वाला भाग जो अस्थि को अस्थि से जोड़ रहा है ये हो गया हमारा, रिपीट कर लेते हैं,
यहाँ पर ये वाला पार्ट, ये पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट है लिगामेंट का। और ये जो ऊपर दिख रहा है रेड के बाद ब्लैक धागा सा दिख रहा है, ये हो गया टेंडन। तो ये अस्थि को अस्थि से जोड़ता है और ये कंकाल तंत्र को अस्थि से जोड़ता है। इसके बाद अब आता है इसके बाद सपोर्टिंग टिश्यूज। इसमें हमारी बोन्स होती है, कार्टिलेज होती है। फिर हमारे पास जाता है फ्लूइड टिश्यूज, जिसमें ब्लड और लसिका बोलते हैं, लिम्फ्स होती हुई होती है। अब इसमें इनके सबको मैं आपको एक डायग्राम बता रहा हूँ, इसके डायग्राम कौन कौन से हैं। जैसे सबसे पहले ले रहे हैं हम इसके अंदर अंतरालीय एरोनस टिश्यूज। इसका डायग्राम आपके सामने ये है, आप इसको देख सकते हैं अच्छी तरह से। फिर इसके बाद आता है वसा फैट टिश्यूज, इसका डायग्राम आपके सामने ये रहा। फिर इसके बाद आता है, अभी बताया था आपको, टेंडल्स और लिगामेंट्स, इसमें ये हो गए हैं। फिर हमारे पास आता है बोन टिश्यूज का स्ट्रक्चर। फिर हमारे पास आता है कार्टिलेज का स्ट्रक्चर। इसके बाद हमारे पास ब्लड टिश्यूज में सबसे पहले RBC, फिर WBC, फिर ब्लड प्लेटलेट्स होती है इसके अंदर। तो ये के डायग्राम थे। तो डायग्राम, क्योंकि हमें केवल कनेक्टिविटीज का हमारा शॉर्ट है, डिटेल्स में नहीं है, हमें इसमें इसके अंदर क्या क्या होता है, ये क्या काम करता है, कितने प्रकार के होते हैं, उनके चित्र से इसको कंप्लीट आपको बताया है। अब लास्ट टिश्यूज जो होता है वो है नर्वस टिश्यूज।